हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अभी तक हमने भारत माता का मंदिर ये कविता को समझ लिया था, पढ़ लिया था अच्छे से। अब हम अध्याय 1 के भाग दूसरे को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या नाम है? बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। कविता का नाम है सबसे पहले प्यार बनाया। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को और इसको समझते हैं। वंदना तो अपनी हो गई, पढ़ ली हमने वंदना। अब अपना अध्याय पहला शुरू करते हैं। पहले अध्याय का नाम क्या है? पहले अध्याय का नाम है सबसे पहले प्यार बनाया। सबसे पहले क्या बनाया? प्यार। प्यार मतलब स्नेह, प्रेम। ठीक है, सबसे पहले यही बनाया। किसने बनाया? ये तो अब अपन कविता शुरू करेंगे तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी किताब का पेज नंबर 2 ये खोल के रखें ताकि हम साथ में पढ़े। ऐसे नहीं कुछ भी खोला पड़ा है, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं घर वालों के सामने, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, साथ में पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये आ गई कविता अपनी। कविता शुरू करने से पहले उसके थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ क्या दिया हुआ है? ईश्वर। ईश्वर मतलब भगवान या फिर परमात्मा। भगवान, परमात्मा, ईश्वर सुना है ना आपने? जिसने हम सबको बनाया है, इस दुनिया को बनाया, सारे जगत सारे संसार को किसने बनाया है? भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने। ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, और ये क्या है? संसार। संसार का मतलब है दुनिया या जगत, जिसको ईश्वर ने बनाया है। संसार को, इस संसार को किसने बनाया? ईश्वर ने। आगे क्या है? समझ। समझ मतलब सोच, विचार और बुद्धिमत्ता। समझ का मतलब है सोच, विचार और बुद्धिमत्ता। आपके अंदर कितनी समझ है ये कैसे पता चलेगा? है, आपके अंदर कितनी समझ है ये कैसे पता चलेगा? आपके विचारों से, आपकी सोच से, आपकी बुद्धिमत्ता से। ठीक है, तभी पता चलेगा आपके अंदर कितनी समझ है। आगे क्या है? प्यार। प्यार का मतलब है प्रेम, स्नेह। प्यार का मतलब है प्रेम या फिर स्नेह। प्यार का मतलब सुना है ना आपने? प्यार करते हो किसी से? मतलब अपने माता पिता से। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपनी कविता। नाम तो हमने देख लिया, सबसे पहले प्यार बनाया। प्यार तो जरूरी है। ठीक है, अब कविता शुरू करते हैं। कविता में क्या है? नानी जी ने हमें बताया। किसने बताया? नानी जी। नानी मतलब मम्मी की मम्मी। ठीक है, नानी जी ने क्या बताया? ये यहाँ देख, नानी जी बैठी है, बच्चों को कुछ बता रही है। आप ही की तरह नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमको भी कहानियाँ सुनाई नानी जी ने, आपको भी सुनाई होगी। नानी जी का काम क्या है? कहानियाँ सुनाना बच्चों को। ठीक है, उनका यही काम है। नानी जी अपने बच्चे, ये पोते पोतियाँ या फिर दोहिते दोहितियाँ जो है वो बैठे हैं, उनको कहानियाँ सुना रही है। ठीक है, क्या कहानी सुनाई? कहानी सुनाई कि ईश्वर ने संसार को बनाया। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि ईश्वर ने संसार को बनाया। इस सारे जगत को, इस सारे संसार को, इस दुनिया को किसने बनाया? ईश्वर ने, परमात्मा ने। ठीक है, और बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। और उन्हें सबसे जरूरी चीज प्यार लगी। किसको? ईश्वर को, भगवान को। सबसे जरूरी क्या लगा? प्यार, स्नेह, प्रेम। उनको सबसे जरूरी लगा, इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? इस संसार को बनाया। उसमें सबसे पहले उन्होंने बनाया प्यार, स्नेह। क्योंकि प्यार की वजह से सब एक मिलजुल के रहते हैं, सबके बीच में एक एकाग्रता है, एकता है। प्यार की वजह से ये सब जितने भी इंसान हो गए, जानवर हो गए और प्रकृति, प्यार है तभी तो सभी एकजुट है, नहीं तो नहीं रह पाते। सब
ऊंच नीच का ऐसे भेद हो जाता। ठीक है, प्यार ही सब कुछ है, क्योंकि प्यार सबके सबसे जरूरी है। यहाँ बताया भी हुआ है कि नानी जी कहती है कि इस भगवान ने ये पूरा संसार बनाया और उन्हें सबसे जरूरी चीज प्यार लगी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले प्यार बनाया। नानी जी ने बताया कि भगवान ने ये संसार बनाया, उसमें सबसे पहले उन्होंने प्यार बनाया, क्योंकि प्यार सबसे जरूरी है, सबसे अहम है, सबसे प्रमुख तत्व है। ठीक है, प्यार के बिना कुछ भी नहीं है, प्यार की वजह से ही सब में एकता है, सब मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, प्यार की वजह से ही थे। किसमें प्यार नहीं है? सब में प्यार है, इंसान में है, जानवर में है और प्रकृति में भी है, सब में प्यार है, इसलिए सब मिलजुल के रहते हैं, नहीं तो नहीं रह पाते। ठीक है, चलते हैं आगे। और नानी जी ने क्या सुनाया, क्या क्या किया होगा। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं, और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, ठीक है। बताइए कि इसी कविता शुरू करने से पहले उसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं थोड़े, ये भी जरूरी है ना। ठीक है, पहला क्या है? अंबर। अंबर का मतलब है आकाश, आसमान। आप ऐसे ऊपर देखते हो तो आपको क्या दिखता है? आसमान। अब ऐसे मत बोलना मैं रूम में बैठा हूँ, कमरे में बैठा हूँ, मुझे तो सब दिखाई दे रही है, ये गलत बात है। ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आसमान या फिर आकाश जो ऊपर होता है। ठीक है, सरिता मतलब नदी। नदी देखी है आपने कभी? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, ऐसे अनेकों नाम है। हमारे यहाँ पे एक आती है लूनी नदी। ठीक है, आगे सागर मतलब समुद्र। समुद्र देखे हैं आपने कभी? किनारे पे होता है वो, अपने भारत के किनारे पे है, नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ समुद्र, महासागर है वो। ठीक है, हिंद महासागर। ये क्या है? प्रहरी मतलब रक्षक या फिर चौकीदार। प्रहरी का मतलब होता है चौकीदार, जो रक्षा करता है। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हो, किसी कॉलोनी में रहते हो, उसके बाहर एक चौकीदार तो होता है, ये देखा होगा आपने। वो क्या करता है? आपकी रक्षा करता है ना, कि रात को कोई चोर वगैरह ना आ जाए या फिर और भी कोई लुटेरे ना आ जाए, वो रक्षा करता है। उसको क्या बोलते हैं? प्रहरी। ठीक है, अब कविता की ओर चलते हैं। कविता में क्या दिया हुआ है? इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए हैं। इसी प्यार की वजह से ही धरती और आसमान, धरती जहाँ पे हम खड़े हैं, आसमान मतलब ऊपर वाला, इसी प्यार की वजह से ही धरती और आसमान, नदी और समुद्र आपस में जुड़े हैं। ये प्यार है, इसी की वजह से ही धरती और आसमान जुड़े हुए हैं, समुद्र और नदियां आपस में जुड़ी हुई है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से। और इसी प्यार में बरसे बादल, प्रहरी पर्वत खड़े हुए हैं। इसका अर्थ हुआ, इसी प्यार से बादल बरसते हैं और पहाड़ पहरेदार जैसे खड़े रहते हैं। प्यार की वजह से ही बादल बरसते हैं और पहाड़ कैसे खड़े रहते हैं? एक चौकीदार की तरह, एक रक्षक की तरह ऐसे खड़े रहते हैं, तन के, हिलते नहीं है। पहाड़ वैसे भी नहीं हिलते, देखा है कभी हिलते हुए, इधर उधर जाते हुए? हैं? नहीं हिलते ना। ऐसे वो एक चौकीदार की तरह
खड़े रहते हैं, जैसे कोई पहरेदार हो। ठीक है, सब किसकी बदौलत है? सब प्यार की बदौलत है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। पहले देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला क्या है? नाता। नाता मतलब संबंध, संबंध या जुड़ाव। आपका किसी से नाता होता है, आपका किसी से संबंध होता है, किसी से भी हो गया, आपके रिश्तेदारों से, ठीक है, दोस्तों से। ये एक जुड़ाव होता है, ये नाता होता है, उसी को नाता बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है? टिम टिम। टिम टिम मतलब दिल मिलाहट। टिम टिम मतलब दिल मिलाहट। ये तारे हैं, ये चमक रहे हैं, मतलब ये टिम टिम कर रहे हैं, चमक रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है? अमृत मतलब अमृतत्व देने वाला रस। अमृत का मतलब है अमृतत्व देने वाला रस। आगे क्या है? सूरज। सूरज का मतलब है सूर्य। सूरज का मतलब है सूर्य, जिसको रवि भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी कविता में। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, कविता में क्या दिया हुआ है? इसी प्यार से सूरज उगता और चंदा अमृत बरसाता। का मतलब है प्यार की वजह से ही सूरज उगता है और चांद मीठी रोशनी देता है। क्या दिया हुआ उसमें? इसमें दिया हुआ है कि प्यार, भगवान ने, ईश्वर ने जब प्यार बनाया, परमात्मा ने, उसी की वजह से ही सूरज जो है हमें रोशनी प्रदान करता है। वो उदय होता है, सूर्य उदय होता है और अस्त भी होता है, इसी प्यार की वजह से ही। ठीक है, और इसी प्यार की वजह से चांद मीठी रोशनी देता है। चांद की रोशनी देखी है ना आपने? ये चांद जैसे हल्की हल्की मीठी मीठी रोशनी देता है, पूर्णिमा को ज़्यादा देता है, वो बात अलग है। कभी कभी ये गायब रहता है, कभी मतलब महीने में 1-2 बार। ठीक है, ये हल्की हल्की मीठी मीठी रोशनी देता है, किसकी वजह से? प्यार की वजह से। आगे क्या है? तारों की टिम है इससे, इससे सबका है नाता। तारे चमकते हैं और हर किसी का इस प्यार से रिश्ता है। तारे जो चमकते हैं, आपने रात को देखा हुआ तारों को चमकते हुए, देखा है? हैं? आपने तारों को गिनने का भी ट्राई किया होगा, लेकिन आप गिन नहीं पाते, क्योंकि वो गिने नहीं जा सकते, अनंत है वो। ठीक है, क्या किया है कि जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसकी वजह से? वो सब प्यार की वजह से ही है। वो सबसे, सबका नाता किससे? प्यार से। प्यार की वजह से ही तारे टिमटिमाते हैं। चंदा अमृत जैसी, अमृत तुल्य रोशनी, मीठी रोशनी प्रदान करता है, हल्की हल्की, कितनी अच्छी लगती है वो। और सूरज भी उगता है, सूरज भी हमें रोशनी देता है। सबका किससे नाता है? प्यार से। सबका एक ही चीज से नाता है, जो परमात्मा ने सबसे पहले बनाई, संसार बनाने से, ये जगत को बनाने से पहले बनाई, वो क्या थी? प्यार। ठीक है, प्यार का सबसे नाता है, आपसे भी नाता है, हमसे भी नाता है, सबसे नाता किससे है? प्यार से। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या दिया हुआ है? बागो मतलब बगीचों। बगीचा नाम सुना है? ऐसे जिसमें फूल वगैरह होते हैं, जैसे भौरे, तितलियां उड़ती है, देखा है आपने? ये क्या है? कलियों मतलब अध खिले फूल। कलियों मतलब अध खिले फूल। सुमन मतलब फूल। सुमन का क्या मतलब है?
सुमन का मतलब है फूल। फूल देखा ही है आपने, ये सब फूल होता है। आगे क्या है, मंडराना मतलब घूमना। मंडराने का मतलब है ऐसे ही घूमना, इधर उधर ऐसे भटकना, मंडराना। ठीक है, ऐसे कभी बहुत सारी क्या, कुछ भी मक्खियाँ हो गई ऐसे मंडराती है ना आपके आसपास, कितना ऐसे वो इरिटेटिंग, कितना गंदा लगता है उस टाइम। ठीक है, उसे ही बोलते हैं मंडराना। चलते हैं कविता की ओर। कविता में क्या दिया हुआ है, ये हरियाली वन बागों की कलियों सुमनों का खिलना। मतलब प्यार से ही बागों में हरियाली, फूलों का खिलना और तितलियों भंवरों का उड़ना। ये लिखा हुआ है, तितलियों भंवरों का उड़ना, मंडराना या एक दूसरे से मन मिलाना। मतलब प्यार से ही बागों में हरियाली होती है, फूलों का खिलना होता है और तितलियों भंवरों का उड़ना होता है, और क्या होता है, सब एक दूसरे से प्यार से जुड़े हैं। कौन कौन जुड़े हैं, जो बागों में हरियाली होती है, फूलों का खिलना, फूल जब खिलते हैं, तितली और भंवरे, तितली भंवरे सब उड़ते हैं। ये सब किससे जुड़े हैं, प्यार से, एक दूसरे से प्यार से जुड़े हैं। उनके अंदर प्यार है तभी तो एक दूसरे से जुड़े हैं, नहीं तो नहीं जुड़ते। ठीक है, सबका किससे नाता है, प्यार से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे अपना वसुधा। वसुधा मतलब पृथ्वी। वसुधा का मतलब है ये अपनी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का फोटो देखा ये, जिसमें हम रहते हैं, वही पृथ्वी पे ही तो रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी या फिर धरती। आगे क्या है, संत। संतों का मतलब है महात्मा या ज्ञानी। संतों का मतलब है महात्मा या फिर ज्ञानी। कोई महात्मा होता है या फिर कोई ज्ञानी होता है, देखा है ना आपने कोई महात्माओं को, उनको ही बोलते हैं संत। आगे क्या है, समझ। समझ का मतलब है बुद्धिमत्ता या फिर विचार। आप कितने बुद्धिमान हो, आपके अंदर क्या विचार आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ही समझ निर्भर करती है कि आपके अंदर कितनी समझ है। आगे क्या है, सारी वसुधा प्यार भरी है। सारी वसुधा, वसुधा का मतलब है पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है, सारी वसुधा प्यार भरी है, सबके अंदर प्यार है, सब एक दूसरे से यहाँ पे प्यार से रहते हैं। ये आप फोटो भी देख रहे हो, सब कोई गले मिल रहा है, कोई मिल रहा है, सब एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। ठीक है, और ये ऊपर परमात्मा है जो कि प्यार बना रहे हैं। ठीक है, बरसा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्यार मतलब प्रेम या फिर स्नेह। आगे क्या है, सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया। किसने समझाया, संत महात्मा ज्ञानी लोगों ने क्या समझाया कि सारी वसुधा, सारी पृथ्वी, अपनी जो दुनिया है वो सब क्या है, प्यार भरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पूरा संसार प्यार से भरा हुआ है। सभी संतों ने बताया कि प्यार बहुत जरूरी है। सभी संतों ने समझाया कि बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। बात यह है कि पूरा संसार प्यार से भरा हुआ है, ये सारा जगत, सारा संसार, सारी दुनिया क्या है, प्यार से भरी हुई है। सभी संतों ने बताया कि प्यार बहुत जरूरी है। सभी ज्ञानी महात्मा संत जो है, उन्होंने क्या बताया कि प्यार बहुत ही जरूरी चीज है। प्यार तो बहुत जरूरी है ना, आपकी जिंदगी में भी मान लो, प्यार करते हो ना आप किसी से, जैसे मम्मी पापा हो गए, दादा दादी, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे गलत मत समझना। ठीक है, प्यार तो बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान ने सबसे पहले क्या बनाया, प्यार। प्यार बहुत जरूरी है, प्यार से ही सब मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से ही सबका नाता है। प्यार के बिना प्यार नहीं होता तो किसी का भी किसी के भी साथ नाता नहीं होता। सब एक दूसरे के खिलाफ ही होते अगर प्यार नहीं होता तो। ठीक है, प्यार है, इसी वजह से हम सब मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या फिर प्रकृति हो, सब प्यार की वजह से ही मिले हुए हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ सबसे पहले प्यार यहाँ पे समाप्त होता है ये कविता। ये कविता लिखी किसने थी, ये कविता लिखी थी, इसके लेखक थे डॉक्टर गजानन चारण। डॉक्टर गजानन चारण। ठीक है बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक।
जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों।